नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी 12th बेसिस पे भी है और ग्रेजुएशन बेसिस पे भी। रेलवे में यही एकमात्र वैकेंसी है जिसमें कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं मांगी जाती है। यानी कोई भी कैंडिडेट यदि सिंपली 12th पास कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से या ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उनका आंख कितना भी अच्छा हो कितना भी खराब हो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप लोग ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं या एसटी हैं तो आपका सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, कैसा सर्टिफिकेट मान्य होगा, कितना सर्टिफिकेट पुराना चलेगा, कितना पुराना आपका बना हुआ है, कौन से साल का बना हुआ है तो चलेगा, किन से बना होना चाहिए, कौन से ऑथोरिटी से बना होना चाहिए, कौन से कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है जिनसे बना होना चाहिए और किस फॉर्मेट में बना होना चाहिए। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी दिक्कत ना हो और आपकी नौकरी सही से लग सके, तो पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, समझना है कि किस तरह से सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये देखें कि यदि आप लोग प्रॉपर सर्टिफिकेट, प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से और सही डेट में नहीं बना के देते हैं तो फिर आपको आगे क्या दिक्कत हो सकता है। जैसे हम लोग का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2019 में चल रहा था तो हजारों कैंडिडेट को उनको शो कॉज नोटिस दे दिया गया क्योंकि वो अपना सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं दे पाए थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शो कॉज नोटिस किन किन कारणों से दिया गया था। जैसे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, यानी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो उस समय जिस सर्टिफिकेट के थ्रू आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जिस बेसिस पे फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम वो सर्टिफिकेट है जो वैलिड होना चाहिए। एससी एसटी सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए। कोई भी जो आपका सब कास्ट है उसका स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से बना होना चाहिए। या इसके अलावा और भी कई कारणों से आपको शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है जिसका जवाब है जो 10 वर्किंग डे के अंदर देना होता है। यदि जवाब नहीं दे पाते हैं, प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर कैंडिडेचर भी कैंसिल किया जा सकता है। तो इस तरह से शो कॉज नोटिस है जो कई सारे कैंडिडेट को रेलवे ने 2019 के वैकेंसी के थ्रू दिया था। तो आप लोग अभी से सचेत हो जाएं कि आगे चल करके इस तरह से आपको ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सही सर्टिफिकेट के थ्रू आप लोग अपना फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करें। अब जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी से रिलेटेड जो कॉमन सवाल है उसका जवाब रेलवे खुद देती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट में रेलवे ने यहाँ पे जवाब दिया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए और किन से बना होना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एक नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट शुड फर्निश द नेसेसरी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल ड्यूरिंग डीवी। द सर्टिफिकेट should be issued by competent authority as per the format given at Annexure 1 for SC/ST, Annexure 2 for OBC NCL candidate and Annexure 3 for EWS candidate। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन लेना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का या ओबीसी एनसीएल का, उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से बना होना चाहिए और फॉर्मेट में बना होना चाहिए क्योंकि उनको डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनको वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल में देना होगा। द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी एनसीएल शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन, यानी जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है उसमें यानी ये जो बातें मेंशन्ड है वो वहाँ पे उनका लिखा होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट में देखें, ए कैंडिडेट सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट ही और सी पोजेसेस द कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द closing date for submission of online application. During DV, such candidates should produce their original OBC NCL certificate in prescribed format valid as on the
क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन ओबीसी एनसीएल का देना होगा। यानी जो भी ओबीसी एनसीएल का लाभ लेना चाहते हैं उनको ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि जिस डेट को आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उस डेट तक आप लोग ओबीसी एनसीएल में लाई करते हैं। कंपिटेंट ऑथोरिटी से आपका बना होना चाहिए। जब फॉर्म भर रहे हैं उस डेट तक आपका सर्टिफिकेट है जो वैलिड होना चाहिए। तो ये यहाँ पे रेलवे ने बताया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कंपिटेंट ऑथोरिटी से बना होना चाहिए। जब फॉर्म भर रहे हैं तो उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी वैधता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्लोजिंग डेट, जो फॉर्म भरने का क्लोजिंग डेट है उससे पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो ये रेलवे ने जवाब दिया है। इसके बाद आप लोग देखें कि रेलवे बार बार बोल रही है कि कंपिटेंट ऑथोरिटी से बना होना चाहिए। तो कंपिटेंट ऑथोरिटी कौन कौन है? तो ये सभी यानी कि कंपिटेंट ऑथोरिटी हैं जिनसे आपका फॉर्म किन्हीं में से इनसे एक का बना होना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियरी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम, सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ और द एरिया वेयर द कैंडिडेट और हिज फैमिली रिसाइड और तालुका मजिस्ट्रेट। तो ये सभी कंपिटेंट ऑथोरिटी के नाम है। अब सबसे सिंपली कैसे बनता है? तो अब लगभग सभी स्टेट में जो आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी बनता है वो आपका ऑनलाइन ही बनता है। जो आपका ऑनलाइन ये अप्लाई होता है वो ब्लॉक में ही होता है। तो ब्लॉक जो आपको बना के देते हैं वो आपके होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर आपको बना के देते हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर से आप लोग बना सकते हैं। इसके ऊपर आप लोग एसडीओ या एसडीएम से बना सकते हैं। तो कम से कम आप लोग कोशिश करें कि एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर या जो एसडीएम बैठते हैं उन तक जरूर बना लें, क्योंकि रेलवे में जो आपका सर्टिफिकेट मान्य होता है कम से कम एसडीओ लेवल तक यहाँ पे मांगा जाता है डीवी के समय। क्योंकि हम लोग के डीवी के समय जो ब्लॉक से बना के ले जा रहे थे सीओ से या रेवेन्यू ऑफिसर से, उनको बोला जा रहा था कि कम से कम एसडीओ से, या बहुत सारे कैंडिडेट डीएम लेवल तक भी बना के ले जा रहे थे, लेकिन आप लोग एसडीओ तक तो जरूर बना लें। अब ये आपका हो गया कि कंपिटेंट ऑथोरिटी से बनाना चाहिए। इसके बाद आप लोग देखें कि ये जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, जैसे ये आपका सर्टिफिकेट दिया गया है ओबीसी एनसीएल का, ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं, ये ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट है। उसके बाद ये जो फॉर्मेट है ये आपका ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है, और इसके बाद ये जो फॉर्मेट है आपका एससी एसटी का फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में रेलवे ने बोला है कि आपको बना लेना है, और मान सकते हैं ये आप लोग अभी भी बना सकते हैं। जैसे यदि आपका इस फॉर्मेट में नहीं बना हुआ है तो आप लोग अभी बना सकते हैं, या इस फॉर्मेट में आप लोग जब डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तभी बना सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग जैसे बहुत सारे जो स्टेट आपके फॉर्म यानी सर्टिफिकेट जो इशू करके देते हैं वो अपने यानी कि स्तर से देते हैं, अपने फॉर्मेट में देते हैं, तो वो भी आपका चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे एग्जांपल से कि ये मेरा जैसे एक ओबीसी का सर्टिफिकेट है, देख सकते हैं ओबीसी एनसीएल का फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के जितने भी पोस्ट हैं उसके अप्लाई करने के लिए ये दिया गया है। जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार में इस तरह से यानी कि सर्टिफिकेट बनता है। तो इस तरह से आप लोग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जिस भी स्टेट से हैं आप लोग इस तरह से सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो जो आपको ये फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में बना लीजिए। यदि समय नहीं है तो जो भी स्टेट यानी जिस भी राज्य में आप लोग रहते हैं जिस फॉर्मेट में आपको इशू करके दे रहा है वो चलेगा। लेकिन सवाल है यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए बनाना होगा, सेंट्रल सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। यहाँ पे यदि आपका स्टेट लेवल का लिखा हुआ है तो वो आपका नहीं चलेगा, क्योंकि रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनाना होगा। और दूसरा सवाल कि जो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उससे पहले बना होना चाहिए, ये दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल कि कितना पुराना बना होना चाहिए। तो देखिए जो आपका ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो बनता है, या जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है वो इनकम के थ्रू बनता है। यानी सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट यानी बनाना होता है, उसके बाद ये आपका ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। और इनकम कैलकुलेट होता है यानी फाइनेंशियल ईयर का,
फाइनेंशियल ईयर का इनकम कैलकुलेट होता है और फाइनेंशियल ईयर आपका चलता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो आपको कोशिश करना है कि यानी कि 31 मार्च 2024 के बाद बना हो। 31 मार्च 2024 के बाद आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हो, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का मांगा जाता है। और जो आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट है वो यानी पुराना चलेगा, क्योंकि एससी एसटी सर्टिफिकेट यदि एक बार डिक्लेयर हो जाते हैं कि आप लोग एससी हैं और एसटी हैं, तो फिर आपका वो डिक्लेयर ही रहता है कि आप लोग एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी में लाई करते हैं। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जो इनकम के बेसिस पे बनता है और हर साल इनकम सर्टिफिकेट आपका अलग अलग चेंज होता है। इनकम सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की ही होती है। तो आपको कोशिश करना है कि फाइनेंशियल ईयर का ही आपको यहाँ पे बना लेना है। 31 मार्च 2024 के आपके बाद बना होना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा जो सर्टिफिकेट है सबसे पहले यहाँ पे जो ब्लॉक लेवल से इशू हुआ, सीओ लेवल से, उसके बाद एसडीओ लेवल से इशू हुआ, दोनों का सर्टिफिकेट नंबर अलग अलग मिला और दोनों का डेट ऑफ इशू अलग अलग मिला। क्योंकि जब आप लोग एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे तो आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर भी भरना होगा और ये डेट ऑफ इशू भी भरना होगा और कंपिटेंट अथॉरिटी भी भरना होगा। जैसे यदि आप लोग एसडीओ का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे तो कंपिटेंट अथॉरिटी एसडीओ डालेंगे और डेट ऑफ इशू एसडीओ का डालेंगे। तो इस तरह से ये आपका होना चाहिए कि कितना पुराना आपका होना चाहिए। ये सबसे यानी कि बड़ा डाउट था कैंडिडेट के कि कितना पुराना होना चाहिए। तो ये कोशिश करें कि आपका फाइनेंशियल ईयर का बना हो। अब इसके बाद जो कैंडिडेट लगातार ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या स्टेट लेवल का चल जाएगा या सेंट्रल लेवल का ही बनाना होगा। तो देखिए, सबसे यानी कि सिंपल इसका जवाब है कि रेलवे गवर्नमेंट जॉब है तो आपको कोशिश करना है कि सेंट्रल का ही आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा। लेकिन यदि आपके पास स्टेट का बना हुआ है, समय आपके पास नहीं है, तो क्या करें? तो आपको ये देखना होगा कि जो आपका कास्ट स्टेट लिस्ट में है वही कास्ट आपका सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। क्योंकि ये रेलवे बोलती है कि आपका स्टेट का भी चल जाएगा, लेकिन जो आपका कास्ट, मान लीजिए कि आप लोग ओबीसी हैं, तो ओबीसी का जो कास्ट यानी कि आपके स्टेट लिस्ट में है वही ओबीसी का कास्ट है जो आपके सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। क्योंकि स्टेट का अलग जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है और कई सारे ऐसे कास्ट हैं जो स्टेट लिस्ट में है लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। तो आपको ये देख लेना होगा कि जो कास्ट स्टेट लिस्ट में आपका ओबीसी में आता है वही कास्ट सेंटर के ओबीसी में आना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा जो कैंडिडेट के डाउट होता है कि स्टेट का भी चलेगा लेकिन चल जाएगा, वो कास्ट आपके सेंट्रल लिस्ट में भी होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाउट थे कि कितना पुराना होना चाहिए, किन से बना होना चाहिए, सेंटर का चाहिए या स्टेट का चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए। तो फॉर्मेट आपको मालूम चल गया कि यदि समय है तो आप लोग इस फॉर्मेट में बना लें। इस फॉर्मेट में कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको यही प्रोसेस अपनाना होगा कि जो फॉर्मेट आपको यानी स्टेट गवर्नमेंट बना के दे रही है, क्योंकि जो आपका सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट बनेगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के लिए सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट आपका स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी, ब्लॉक ही बना के देगा या एसडीओ बना के देगा। तो वो आपको बनाना है और जिस फॉर्मेट में बनाया है वो आप लोग फॉर्मेट में रखें। ये फॉर्मेट प्रिंट कराएं, जो भी आप लोग का है, एससी का है तो एससी का फॉर्मेट प्रिंट कराएं, एसटी का है तो एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का। और यहाँ पे जो भी बातें भरी गई, यहाँ भरने के लिए बोला गया है वो भरें। और ये एक आप लोग फोटोकॉपी लगा दें, जो आपका स्टेट बना के दिया है आपका बन जाएगा, यानी 1 दिन में ही बन जाएगा। ये सर्टिफिकेट बनाने में तो समय लगता है लेकिन फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट बनाने में समय नहीं लगेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो इस तरह से हमने अपना फॉर्मेट बनाया था। लेकिन ये फॉर्मेट अभी बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि जो आपके पास सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट ने बना के दिया है, ब्लॉक बना के दिया है, वो वैलिड होना चाहिए। क्योंकि ये जो फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट है ये बाद में भी बन जाएगा, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट बनता है ये आपका इसी के थ्रू बनता है जो आप लोगों ने अपना बनाया है ब्लॉक से या एसडीओ से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैंडिडेट के डाउट थे। फिर भी आपके मन में यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछें, अपनी राय और प्रतिक्रिया दें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।